बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज तारिक मतीन भाई का एक व्लॉग देखा, अभी लेटेस्ट ही आया है 2 घंटे पहले, आप भी जाकर देख सकते हैं। और उस व्लॉग में उन्होंने जावेद चौधरी का एक कॉलम था, उसके ऊपर व्लॉग किया। और जावेद चौधरी जिस तरह की ओंगियां बोंगियां मार रहा था, उस पे तारिक मतीन भाई ने बहुत अच्छा उसका पोस्टमार्टम किया। लेकिन तारिक मतीन भाई ठहरे शरीफ आदमी, उन्होंने पोस्टमार्टम तो बहुत अच्छा किया, उनको जवाब भी बहुत अच्छे दिए, लेकिन वो इखलाक के दायरे में रहते हुए। जावेद चौधरी साहब जिस कैटेगरी तक पहुंच चुके हैं, उस कैटेगरी वाले लोगों को अब इखलाक के दायरे में रहते हुए कोई भी बात समझ नहीं आती। ये वो लोग हैं जो दूसरों को उकसाते हैं बदजुबानी पर। ये उस तबके से, पाकिस्तान के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो तबका आजकल पीटीआई वालों को मुसलसल उकसाता है। और जब कोई बंदा अपना टेम्परामेंट लूज करके उनको जवाब देता है, तो ये फिर आगे से नाचना शुरू कर दे कि देखें इनकी तरबियत ऐसी हुई है, इनकी ज़ुबान बहुत गंदी है। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस बंदे को उकसाया किसने और कितना उकसाया है। अगर कल या परसों या आने वाले किसी भी वक्त में कोई ऐसा पैमाना बन गया, या कोई ऐसा जुडिशल कमीशन बन गया, या कोई भी एक कमीशन बन गया जिसने इन 2 साल की जो इस मुल्क में गंद फैला था, इस गंद के ऊपर तहकीकात हुई, तो नज़र आएगा कि ये जो सहाफ़ती किस्म के नाचने वाले थे, मैं अब एक लफ्ज़ मुंह में आया था लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता। आफ्टर ऑल हमारी भी ज़ुबान किसी हद तक ही जा सकती है, हम इनके जैसे गंदी ज़ुबान नहीं रखते। ये कहने को तो बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन अल्फाज का जो मंबा होता है, वो जो अल्फाज दिल के जिस खाने से निकल रहे होते हैं उनके, वो खाना गटर होता है। तो जावेद चौधरी साहब की तरह जितने और भी सहाफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, उन सब का जो अल्फाज का एक मजमूआ है, वो गटर के पानी से लिथड़ा हुआ है। और वो गटर बाहर का नहीं, इनके अपने अंदर का है। तो जावेद चौधरी साहब के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे व्लॉग किए, छोटी शॉर्ट वीडियोस भी बनाई, लेकिन मजाल है कि ये टस से मस हुए। जावेद चौधरी साहब, अल्लाह उनका भला करे, अब भी दुआ यही कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। ये वही इंसान है जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, लाइफ चेंजर कहते हैं, लेकिन इनकी अपनी अक्ल टक्के बराबर भी नहीं है। आप कह रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आप उनका कल वाला जो कॉलम है वो पढ़ लें। मतलब कि एक ही कॉलम में उन्होंने जो बातें की, उन्हीं बातों की तरदीद की, फिर दूसरे इल्ज़ाम लगाए, फिर उनकी तरदीद की, फिर इल्ज़ाम लगाए, फिर तरदीद की। वो पीके फिल्म में आमिर खान जब भी किसी के पास जाता है ना, तो उससे कहते हैं क्यों भाई पीके हो। तो जावेद चौधरी साहब भी पीके तो नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों एक माजून तैयार की थी। मुझे लगता है कि उसका तजर्बा खुद पर कर लिया और वो इनके दिमाग को चढ़ गई। आप दोस्तों ने भी अगर ये कॉलम नहीं पढ़ा, तो ये वाकई एक शाहकार है, पढ़ने लायक है। इसमें जावेद चौधरी साहब फिल्म के एक्टर भी खुद हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर भी खुद हैं, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो भी खुद हैं, फिल्म के हीरो भी खुद हैं, फिल्म के हीरोइन भी खुद हैं, हीरो की माँ भी खुद है, हीरो का बाप भी खुद है, हीरोइन की माँ भी खुद है, हीरोइन के बाप भी खुद बने हुए हैं, गाना भी खुद गा रहे हैं, म्यूज़िक भी खुद दे रहे हैं, और कहानी को भी खुद ही चला कर लेके जा रहे हैं। और कहानी फिर भी किसी जब ठिकाने पर ख़त्म नहीं होती, तो आगे से ये वो कहते हैं ना कि एक ख्याली प्लाव होता है, जो वो बैकग्राउंड फ्लैशबैक चलता होता है पुरानी फिल्मों में, इस तरह फ्लैशबैक में अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हुआ था, वो हुआ था, ये अपनी मतलब के ख्यालों में खोए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरह रहे तो थोड़े अरसे में ये ऑडियंस भी खुद ही होंगे अपनी, और बहुत स्पीड से ये उस तरफ जा रहे हैं। तारिक मतीन भाई ने इनको बहुत अच्छे से भरपूर जवाब दिया, एक एक फैक्ट और फिगर रख कर जवाब दिया। अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हुई तो शायद ये उनको जवाब भी ना दे पाए। अगर इन्होंने ये ना कहा कि मेरा कवा सफ़ेद है, तो फिर तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनका हमेशा कवा सफ़ेद ही होता है, तो इनसे कोई किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। उसमें से सिर्फ एक बात को मैं दोहराना चाहूँगा, वो चीज़ सिर्फ ये है कि इन्होंने ये कहा कि इमरान खान को अगर फ्री और फेयर इलेक्शन दे दिए गए तो वो 2/3 अक्सरियत ले लेगा, और उसके बाद पाकिस्तान की हर गली में लोगों को फांसियों पर लटकाएगा। और तब तक ये ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसका अंजाम मुजीबुर रहमान जैसा ना हो जाए। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश वाले थे, जिन्होंने बांग्लादेश आज़ाद करवाया था, तो मुजीबुर रहमान का जो अंजाम था
ان کی ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اس کو مروایا تھا۔ تو کیا جاوید چودھری صاحب جس طرح کے ترجمان بنے ہوئے تھے پچھلے دنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ترجمان بنے ہوئے تھے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے سے کہیں سے فیڈ ہو کر آیا ہے کہ عمران خان کا انجام شیخ مجیب الرحمان کی طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے۔ اور یہاں پر جاوید چودھری صاحب کا جو جتنا علم ہے، جتنی ان کی صحافت کی ڈگریاں ہیں، جتنا ان کا وہ لائف چینجر والے موٹیویشنل جتنے بھی ان کے پروگرام ہیں، ان سب پر لعنت بہت بڑی۔ مطلب کہ آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ساری زندگی جمہوریت کا پرچار کرتے ہوئے آج ایک دم سے آپ دھمکیاں دینے پر آ گئے، اور یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کوئی اور ایکس وائی زیڈ بندہ کوئی یہ بات کرتا تو شاید یہ بات اتنی اہمیت نہ رکھتی، لیکن تب بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آپ جن کے ترجمان ہیں، شیخ مجیب الرحمان کو انہی جیسے لوگوں نے قتل کیا تھا، تو ہم کیا سمجھ لیں کہ یہ آپ دھمکی دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں؟ تو ویسے جاوید چودھری صاحب پچھلے 2-3 سالوں میں ساری دنیا نے دیکھ لیا عمران خان کو جتنی عزت ملی، عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جس طرح مدد ہے، آپ کسی بھی انسان کو آپ نہ گرا سکتے ہیں، نہ کسی انسان کو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ عمران خان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آئے، عمران خان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ عمران خان دین اسلام کی ہر فورم پر ان کی اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کی اگر نیت میں تھوڑا سا بھی فطور ہو تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے بندے کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے عمران خان کو گرنے نہ دے، تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ الٹا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اس کے راستے میں جو بھی آتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جو کہ آپ سب لوگ بما سارے پی ڈی ایم ہو رہے ہیں۔